क्या आप अपनी लाइफ में रियल हैप्पीनेस चाहते हो? आप एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर भगाना चाहते हो? आपने कभी किसी साधु को डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती उनको। वो अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो उन्हें पता है और आप लोगों को नहीं पता? अगर जानना चाहते हो और अपने जीवन को डिप्रेशन से हैप्पीनेस में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। ऑथर कहते हैं जो आपने निगेटिव चीजें पकड़ कर रखी है उन्हें छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने बारे में जानें कि आप क्या हैं। क्या आप एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे व्यक्ति हो या आप एक डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति हो? आखिर आप क्या हो? आप जो हो वही हो या फिर आपको कुछ और होना चाहिए? देखो, जब हम बच्चे थे तो क्या थे हम? न कोई टीचर थे, न कोई दुकानदार, न कोई जॉब के लिए परेशान व्यक्ति, न हमें किसी चीज का डिप्रेशन था। हम सिर्फ एक खुशहाल जीवन जीते थे। बट धीरे धीरे हमारे मन के शीशे पर धूल जमा होने लगी। हम बहुत बड़ी बड़ी डिजायर्स पाल लेते हैं। हमें लगता है जब बहुत पैसा होगा तो फिर हम खुशी से जिएंगे। यही एक तरह की धूल है। क्या सिर्फ पैसे वाला आदमी ही खुश होता है? एक अमीर इंसान की अगर डायबिटीज हो जाए तो क्या वो खुश रहेगा? एक डायबिटीज अमीर के मुकाबले वो गरीब ज्यादा खुश होगा जिसकी पत्नी अपने हाथ से खाना बनाकर खिला रही होगी या उसे कोई बीमारी ना हो। तो दोस्तों, इस तरह की धूल को अपने मन के आईने से साफ कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको जीवन जीने का असली मकसद पता चलेगा। आप एक बच्चे की तरह खुश, टेंशन फ्री जीवन जीने लगेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फियर। लोग डर के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी को लगता है उनकी जॉब चली जाएगी, किसी को लगता है उनका बिजनेस असफल हो जाएगा, तो कोई सोचता है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। तो इस तरह से हम लोग डर के साए में जीवन व्यतीत करते हैं। ऑथर कहते हैं इन सब डरों का कारण है हमारी अटैचमेंट। इसलिए इन सब डरों को दूर करने का एक तरीका है डिटैचमेंट। एक मॉन्क कभी किसी चीज से अटैच नहीं होता। ना उसे घर का मोह होता है, ना जॉब का, ना पैसों का। खाना भी जैसा मिल जाए वैसा खा लेता है। उसे अच्छे खाने की चिंता नहीं होती। उसका मन शांति से भरा होता है, तभी उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होता और वो लंबी उम्र जीते हैं। तो आज से ही चीजों से मोह का त्याग कर दें। सिर्फ अपना कर्म करें, मोह नहीं। जॉब नहीं मिली तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। क्या पता आपको जॉब से भी अच्छा कुछ मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक है लोअर वैल्यूज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें लोअर वैल्यूज पाई जाती हैं, जैसे लालच, दूसरों से जलन करना, क्रोध। बहुत लोग लालच में आकर स्कैम तक कर देते हैं और फिर देर से ही सही लेकिन उनका पतन जरूर हो जाता है और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए लालच जैसी लोअर वैल्यूज को अवॉइड करें। और दूसरों की तरक्की से जो जलते हैं उन्हें हाई बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए कभी दूसरों से जलन ना करें। इसके बजाय उनकी तारीफ करें और खुद भी सीखें। और क्रोध करने से भी आदमी को बहुत नुकसान होता है। ऐसे ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनमें भाई ही भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं और ज़िंदगी खराब हो जाती है। और हमारे पास एक ही ज़िंदगी है, उसे खुशी से बिताना चाहिए। तो इन सारी लोअर वैल्यूज़ को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें। जैसे एक मॉन्क करता है, वो बहुत ही शांत रहता है और अपने काम से संतुष्ट रहता है और सबसे दयालुता से बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिमूव निगेटिविटी। आजकल की दुनिया में चारों तरफ निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया, टेलीविजन के जरिए इसे बहुत बढ़ावा मिल रहा। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। अगर आप दूसरों की निगेटिविटी के विक्टिम हैं तो आप उसे खुद से दूर कर दें। निगेटिविटी से लड़ने के लिए ऑथर ने हमें 3 स्टेप बताया है। सबसे पहला है हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन हमें बहुत प्रभावित करते हैं। सुबह उठने से पहले कभी भी निगेटिव चीजें जैसे कि टीवी, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक चेक ना करें। ऐसी चीजें देखें जो आपको सारे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी भर दे, जैसे उगता हुआ सूरज, खिले हुए फूल, हरियाली। ये सब चीजें देखें जिससे कि आप पॉजिटिव चीजें सोच पाएं और पॉजिटिव फील करें। दूसरा है स्मेल। स्मेल भी एक बहुत पावरफुल इंद्री है। स्प्रे, परफ्यूम, इत्र, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज इस इंद्री की बदौलत चल रही है। अच्छी स्मेल हमें तरोताजा कर देती है और बुरी स्मेल हमें बीमार कर सकती है। इसीलिए आप नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें। अपने लिए छोटा सा बगीचा जरूर बनाएं। तीसरा नंबर है साउंड। ध्वनि भी हमारे जीवन को बहुत तरह से प्रभावित करती है। अच्छे म्यूजिक का महत्व तो हम सबको पता है। इसीलिए रोज आधा घंटा अपने मनपसंद गाने को सुनें और म्यूजिक को अपनी लाइफ में शामिल करें। आपकी सारी थकान भाग जाएगी और आप आनंदित रहेंगे। तो दोस्तों, ये तीनों चीजें आपके जीवन को खुशी से भर देंगी। तो ये तीनों चीजें जरूर अपनाएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फॉलो योर पैशन। वो चीज करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपकी ग्रोथ हो पाएगी। दूसरों की देखा देखी कभी ना करें। बहुत से पेरेंट्स दूसरों की देखा देखी अपने बच्चे को भी साइंस लेने के लिए इंसिस्ट करते हैं ताकि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। बेशक बच्चे का इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन पेरेंट्स अपने अधूरे सपनों का बोझ अपने बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चों के पैशन के हिसाब से उन्हें उनकी चॉइस को फॉलो करना है। उनकी क्या बनने की इच्छा है, वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, इसलिए उनके पैशन के बारे में जानो और उनके पैशन को बढ़ावा दो। ऐसा काम करने से आपको भी खुशी मिलेगी और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। अब हम बात करेंगे गुड इंटेंशन के बारे में। किसी की हेल्प ये सोचकर ना करें कि बदले में वह भी आपकी हेल्प करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप जो करेंगे वही आपको वापस मिलेगा,
लेकिन ये तभी होगा जब आपका भाव निस्वार्थ होगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ रूटीन। रूटीन का मतलब है निश्चित समय पर निर्धारित काम करना। जैसे आप सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक एक्सरसाइज करते हो, तो रोज उस समय पर ही एक्सरसाइज करें। ये नहीं कि 4 दिन एक्सरसाइज कर ली फिर बाकी के दिन यूट्यूब में लगे हैं, फेसबुक में बिजी हैं। आपको पता है मॉन्क डेली मेडिटेशन करते हैं, लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होते हैं। उनका हृदय हमेशा शांति, संतुष्टि और खुशी से भरा होता है। इस तरह हमें भी एक मॉन्क की तरह शांति, संतुष्टि और खुशी से रहना है। बहुत बार हमारी डिजायर पूरी नहीं हो पाती है, कई सपने टूट जाते हैं और सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है और फिर हम खुद को कोसने लगते हैं या जाने अनजाने में निराश हो जाते हैं या दुखों से घिर जाते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमें हर चीज़ नहीं मिलेगी, हम बहुत सी गलतियां भी करेंगे। इसके लिए आप खुद को सजा ना दें, बल्कि सबसे पहले खुद को माफ़ करें। आखिर हम सब ह्यूमन ही तो हैं। इसके बाद खुद से प्यार करें या खुद के लिए हमेशा अच्छा सोचें। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।